Hello everyone, welcome back to my channel which is Sarika Rao Biology, and if you are a NEET aspirant, do subscribe the channel. In today's video हम बात करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर की। हर साल इस चैप्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 to 4 क्वेश्चंस एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आप इसमें पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, वायरल डिजीज के बारे में, प्रोटोजोन से होने वाले डिजीज, देन हेलमिंथ से होने वाले एंड देन फंगल से। ठीक है, देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कैंसर एंड एड्स सेपरेटली, फिर इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो इन फ्रंट ऑफ यू कैन सी एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में क्या बात बताई गई है? हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज कंसिडर्ड एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर द बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स वाज देयर, राइट। ह्यूमर्स का क्या मतलब होता है बेटा? फ्लूइड। तो बेटा यहाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ब्लैक बाइल जो है दैट बिलोंग्स टू द हॉट पर्सनैलिटी एंड हैव फीवर्स। देखो पुराने जमाने में डॉक्टर्स तो होते नहीं थे, तो आयुर्वेदिक सिस्टम के अकॉर्डिंग भी हम क्या मानते थे कि पित्त, वात एंड कफ जो है किसी इंसान के बॉडी के नेचर को डिसाइड करते हैं। अगर किसी पर्सन की हेल्थ अच्छी है तो ये तीनों चीज जो है वो नेचुरल बैलेंस में रहनी चाहिए। एक भी चीज अगर ऊपर नीचे है तो हम उसको मानते थे कि ये जो पर्सन है ये हेल्दी नहीं है। बट लेटर ऑन जो है विलियम हार्वे नाम के एक साइंटिस्ट जो है उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे और उन्होंने आपको क्या दिया बेटा? ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया। एनसीईआरटी ये भी कहती है कि हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस एंड लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर दैट वी टेक। अब आप क्या खाते हो, ठीक है, कहाँ से खा रहे हो, ये सब मैटर करता है आपकी हेल्थ लॉन्ग टर्म में कैसी होने वाली है। हो सकता है शायद आपको अभी ना पता चले, बट विद टाइम इट विल एक्चुअली अफेक्ट योर बॉडी एंड ये जो है सिम्टम्स दिखाता है। तो आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो बेटा चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, हमने बता दिया आपको कि हिपोक्रेट थ्योरी ने क्या दिया था। ही वॉज अ ग्रीक साइंटिस्ट। उन्होंने क्या बताया था कि हेल्थ इज अ बैलेंस ऑफ द सर्टेन ह्यूमर्स। ह्यूमर्स का मतलब क्या है बेटा? फ्लूइड्स। ठीक है, देन विलियम हार्वे जी आए, उन्होंने क्या बोला कि ब्लड सर्कुलेशन जो है आपके बॉडी के अंदर होता है और वो डिसाइड करता है कि आपकी जो हेल्थ है वो कैसे रन करेगी। बट अब आज के टाइम पे हम क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू WHO हम हेल्थ को क्या बोलते हैं बेटा? कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। जब कोई एक इंसान फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है और सोशली भी फिट है, तीनों एस्पेक्ट से अगर आप प्रॉपर अच्छा काम कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर अ हेल्दी पर्सन, राइट। तो अब बात आती है कि गुड हेल्थ के लिए क्या किया जाए। ठीक है, तो मैं इसको जूम कर लेती हूँ, ध्यान दीजिए इधर। यस, तो बेटा गुड हेल्थ के लिए नंबर 1 क्या है? बैलेंस डाइट। आपके पास कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, राइट, ये तीनों जो है आपके प्रोपोर्शनेट अमाउंट में बॉडी के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। तो बैलेंस डाइट होनी चाहिए। नंबर 1 ये है, क्लियर हुआ। नंबर 2 कहता है बेटा पर्सनल हाइजीन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो कि आपके पर्सनल हाइजीन ना रखने की वजह से भी होती हैं, जैसे कि बैक्टीरियल डिजीजेस, फंगल डिजीजेस, राइट। तो पर्सनल हाइजीन हो गया आपका नंबर 2। देन थर्ड है बेटा रेगुलर एक्सरसाइज, जिसके अंदर योगा भी इंक्लूड होगा। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। अगर आपको हेल्दी रहना है तो रेगुलरली एक्सरसाइज करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी मसल्स को, आपकी हार्ट हेल्थ को मेंटेन रखता है वो। ठीक है, उसके बाद में है अवेयरनेस। अवेयरनेस अबाउट योर बॉडी, अवेयरनेस अबाउट योर एनवायरमेंट, एवरीथिंग यू शुड बी अवेयर। अगर आप अवेयर ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं आपकी बॉडी में हो क्या रहा है, सिम्टम्स को आप इग्नोर कर रहे हो, देन तो फिर आप अपनी हेल्थ का वैसे भी ध्यान नहीं रख सकते, राइट। नेक्स्ट है बेटा वैक्सीनेशन। अब आपको पता है कोई भी न्यूबॉर्न जो है वो बर्थ ले रहा है, उसके एक कार्ड बन जाता है हॉस्पिटल के अंदर एंड उसके सारे वैक्सीनेशन जो है टाइम टू टाइम डॉक्टर उसको अप्लाई कर रहा है। तो दिस इज नोन एज वैक्सीनेशन। ठीक है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है फॉर द डिफरेंट डिजीजेस। प्रॉपर डिस्पोज ऑफ वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्टली जो है ये डिजीजेस जो है बेटा ये आपके फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड चीज़ों से फैलती है। तो अगर आपका वेस्ट प्रॉपर डिस्पोज नहीं होगा तो इन्फेक्टेड पर्सन का जो वेस्ट है वो अगर वाटर बॉडीज में मिल गया तो बेटा वो हमारे खाने में आ सकता है, हमारे अंदर भी फैल सकता है। तो देन है बेटा नेक्स्ट कंट्रोल ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं? एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर बीमारी जो चीज फैलाए उसको हम वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे जोमेटो गाय होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक सामान पहुंचाता है ना, वैसे वेक्टर जो है आपका इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में बीमारी पहुंचाएगा। क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं हम इसको? क्यूलेक्स, राइट,
मस्किटोज मोस्टली, आपके एडीज हम पढ़ेंगे आगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं बैक्टीरियल डिजीज। चलिए स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल डिजीज, राइट। आई होप दिस इज विजिबल, यस यस, लेट्स स्टार्ट। सो बेटा बैक्टीरियल डिजीज में जो नंबर 1 पे है वो है आपकी टाइफाइड। बहुत कॉमनली हमने टाइफाइड के बारे में सुना है ना, कि आपके दोस्तों को, आपके स्कूल में, कॉलेज में किसी ना किसी को कि टाइफाइड हो गया है ना। तो ये टाइफाइड है क्या, फैलता कैसे है, कहां से आ गया ये एकदम से टाइफाइड आपके अंदर? सैल्मोनेला टाइफाई नाम की एक बैक्टीरिया होती है जो कि ये टाइफाइड कोज करेगी, ठीक है। ट्रांसमिशन कैसे होता है बेटा? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अगेन देखो बात आ गई फूड एंड वाटर, तो आपका डिस्पोज अगर प्रॉपर होता तो ये चीज कम होती। तो ये आप देखते हैं ये ज्यादातर उन एरियाज में है जहां पे हाइजीन की कमी है, ठीक है। तो कंटेमिनेशन क्या है बेटा? फूड एंड वाटर के थ्रू। लोकेशन क्या है बेटा? अगर एक बार आपकी बॉडी में ये आ गया तो रहेगा कहां पे बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, लेकिन आपके ब्लड के थ्रू दूसरे ऑर्गन्स में भी माइग्रेट कर सकता है या करता है। देन सिम्टम्स क्या है बेटा? स्टमक पेन होगा पेशेंट को, फीवर आएगा, और फीवर कैसा होता है इसके अंदर? सस्टेन्ड फीवर होता है, मतलब फीवर कंटिन्यूअस चलता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि फीवर आज है फिर 5 दिन नहीं है, कंटिन्यूअस फीवर रहेगा बेटा। देन है बेटा टायर्डनेस, एपेटाइट लॉस, भूख नहीं लगेगी पेशेंट को, कॉन्स्टिपेशन रहेगी पेशेंट के अंदर, और सिवियर केसेस में क्या देखने को मिलता है कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन का क्या मतलब हुआ बेटा? कि फॉर एग्जांपल दिस इज द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, और यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स हो जाएंगे, और पोर्स अगर हुए इंटेस्टाइन के अंदर तो वहां पे तो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है, तो दैट वुड बी वेरी क्रिटिकल फॉर द पेशेंट। तो इवन इसके अंदर जो है डेथ भी हो सकती है। अच्छा, एक टाइफाइड मैरी नाम का एक मेंशन है आपके एनसीईआरटी के अंदर। शी वाज अ कुक बेटा, उसको मैरी मेलन उनका नाम था, टाइफाइड कैरियर थी वो, ठीक है। टाइफाइड कैरियर होने की वजह से उन्होंने बहुत जो है जगह पे ये टाइफाइड को जो है स्प्रेड करा, उनको काफी बार जेल भी हुई है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। देन दिस टेस्ट नेम बेटा, विडाल टेस्ट इज द टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ द टाइफाइड। क्लियर हुआ? आपको साल्मोनेला टाइफाई याद रखना है, आपको सिम्टम्स याद रखना है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है बेटा दैट इज कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ये याद रखना है। इज इट क्लियर? इजी पीजी, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बेटा निमोनिया। निमोनिया भी अगेन वेरी कॉमन, आपने सबने सुना होगा निमोनिया के बारे में। ये 2 तरीके की बैक्टीरिया से होता है। नंबर 1 इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये, नंबर 1 इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये। देन है बेटा हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजाe, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजाe, ठीक है। मैं थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ। चलिए, मोड ऑफ ट्रांसफर क्या है निमोनिया का बेटा? सो निमोनिया के अंदर क्या हो गया बेटा? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो है ये फैल सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन्फेक्टेड पर्सन जो है आपके आसपास रह रहा है एंड दे वर स्नीजिंग और कफिंग एंड विदाउट कवरिंग देयर माउथ, तो जो ड्रॉपलेट्स एयर के अंदर गई, अगर आपने भी उनको इनहेल किया तो आपको भी जो है ये हो सकता है इन्फेक्शन, लाइक कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड भी ऐसे फैलता है। अच्छा, इस इन्फेक्शन के अंदर आपका कौन सा ऑर्गन के ऊपर ये टारगेट करता है बेटा? लंग्स के ऊपर ये टारगेट करता है, और लंग्स के भी एल्वुलाई के अंदर। एल्वुलाई हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, आप इधर देखिए इस डायग्राम में, दिस डायग्राम इज विजिबल। तो ये बेटा एल्वुलाई कुछ ऐसी होती है, एंड ये एल्वुलाई के अंदर इधर फ्लूइड फिल होने लगेगा, ठीक है। दिस इज योर लंग्स, एंड अगर एल्वुलाई के अंदर ऐसे फ्लूइड फिल हुआ, इन्फ्लेमेशन आई, तो क्या एल्वुलाई का जो फंक्शन है वो एल्वुलाई कर पाएगी? नहीं, राइट। तो एल्वुलाई का क्या फंक्शन होता है बेटा? गैशियस एक्सचेंज। तो गैशियस एक्सचेंज ऑफ एयर, सॉरी ऑक्सीजन एंड CO2 प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा? साइनोसिस इस कंडीशन को हम बोल देते हैं, साइनोसिस इस कंडीशन को हम बोल देते हैं बेटा, जिसके अंदर आपके लिप्स और नेल्स जो है वो ब्लूइश और ग्रेइश कलर में टर्न होने लगेंगे, एंड देन बेटा इट कुड बी फेटल टू द पर्सन, राइट। इज इट क्लियर? सिम्टम्स इसके फीवर, टायर्डनेस, हेडेक, कफ, एंड सीवियर केसेस में साइनोसिस, एंड सीवियर केसेस में साइनोसिस, लिप्स और जो आपके नेल्स हैं वो ग्रे हो जाएंगे। क्लियर है? ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास डाइसेंट्री।
डाइसेंट्री एक हम अभी हेलमेंट्स में भी देखेंगे, अमीबाइसिस वो भी डाइसेंट्री है। डाइसेंट्री बेटा बैक्टीरिया से भी हो सकती है। शिजेला नाम की एक बैक्टीरिया है जो कि आपका, या फिर ई कोलाई भी डाइसेंट्री करवा सकती है। इसके अंदर होगा क्या, पेशेंट के जो स्टूल आएगा उसको लूज मोशंस लगेंगे और उसके अंदर बेटा स्टूल के अंदर आपका म्यूकस और ब्लड भी निकल सकता है, ठीक है। सो दिस इज डाइसेंट्री, वेरी इजी। एंड देन है बेटा नेक्स्ट प्लेग। अच्छा बेटा आपकी डाइसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया, ये डिजीज के नाम एनसीईआरटी में सिर्फ मेंशन किए हुए हैं, एक्सप्लेन नहीं किए हुए। मैं अगेन बोल रही हूँ एक्सप्लेन नहीं किए हुए, तो ये मैं एक्सप्लेन आपको थोड़ा डिटेल में कर रही हूँ, बिकॉज अगर वर्ड मेंशन है तो आपको डिटेल में पता भी होना चाहिए कि ये डिजीज है क्या, ठीक है। प्लेग इज अनदर बैक्टीरियल डिजीज। इसके अंदर बेटा इसको ब्लैक डेथ बोला जाता है। ब्लैक डेथ इसलिए बोला जाता है इसको, जैसे आपका कोरोना जो है पेंडेमिक अभी हमने 2020 में देखा था, कुछ उसी तरीके से ये अर्ली 80s के अंदर जो है ये ब्लैक डेथ नाम से फैली थी, जिसकी वजह से बेटा हजारों लाखों लोग जो हैं एक साथ जो है जिनकी डेथ हुई थी। सो यर्सीनिया पेस्टिस नाम की एक बैक्टीरिया है जो कि आपकी पैरासाइट है रैट फ्ली की, ठीक है। तो रैट फ्ली इज एक्टिंग एज अ कैरियर, ठीक है। सो इसके सिम्टम्स क्या होते थे बेटा, इसके अंदर बेटा आपके आर्म पिट्स के अंदर जो लिम्फ नोड्स होती है वो एनलार्ज हो जाएगी। इसके अंदर बेटा आपके आर्म पिट्स के अंदर जो लिम्फ नोड्स हैं वो आपकी एनलार्ज हो जाएगी। एंड रेड पैचेस स्किन पे आएंगे जो कि धीरे धीरे ब्लैक कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ब्लैक स्पॉट्स आपको मिलते हैं पेशेंट के स्किन के ऊपर। इज इट क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका डिप्थेरिया। डिप्थेरिया इज अगेन अ डिजीज जो कि आपके बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया का नाम है बेटा कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिये, नाम याद रहेगा, डिप्थेरिया से डिप्थेरिये, ठीक है। कोर्नी बैक्टीरिया डिप्थेरिये। इसके अंदर होता क्या बेटा, हाई ग्रेड फीवर पेशेंट को आएगा, ठीक है। अफेक्ट्स थ्रोट, थ्रोट के अंदर एक स्यूडो मेम्ब्रेन बन जाएगी, पेशेंट को बोलने में खाने में दिक्कत होगी, ठीक है। एंड इट इवेंचुअली विल लीड टू द सफोकेशन। कुछ ऐसा ये दिखता है बेटा, आपको इमेज के अंदर दिख रहा है, राइट। सो दिस इज डिप्थेरिया। इसका वैक्सीन भी है बेटा जिसको हम डीपीटी वैक्सीन बोलते हैं, जो कि डिप्थेरिया के लिए और टेटनस के लिए भी ये काम आता है। और एक पर्ट्यूसिस करके एक बीमारी है उसके अंदर भी ये काम आता है, डीपीटी वैक्सीन, ठीक है। देन है आपका लेप्रेसी। लेप्रेसी इज अनदर डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, राइट। इसके अंदर सेंसेशंस जो है वो नर्व्स की लॉस हो जाएगी धीरे धीरे पेशेंट की। एंड देन बेटा टोज और फिंगर्स की डिफॉर्मिटी होती है, ठीक है। इसको कुष्ठ रोग बोलते हैं हिंदी में। दिस इज द पिक्चर। कुछ ऐसे जो है आपके टोज एंड फिंगर्स में डिफॉर्मिटी हो जाती है पेशेंट को, क्लियर है। नेक्स्ट इज टेटनस बेटा। टेटनस जो है इसको लॉक जो भी बोल देते हैं। इसके अंदर होता क्या है बेटा, कॉन्टिन्यूअसली आपकी कॉन्ट्रैक्शन रहेगी आपकी वॉलंटरी मसल्स के अंदर, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, लॉक जो। होता किसकी वजह से, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई इज द बैक्टीरियम। क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई। टेटनस से टेटेनाई याद रह सकता है, क्लियर है। देन है बेटा कॉलेरा। कॉलेरा इज कोज्ड बाय विब्रियो कोलरे। विब्रियो कोलरे नाम की एक बैक्टीरिया होती है। एंड ये भी अगेन बेटा आपके फीको ओरल मेथड से जो है ट्रांसमिट होगी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर। अब इसके अंदर सिम्टम क्या आएंगे पेशेंट को, सिम्टम आते हैं बेटा वोटरी डायरिया, लूज मोशन हो जाएंगे बिल्कुल। देन लोकेशन क्या रहेगी आपके इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स, राइट। ये हो गया कॉलेरा। इसके बाद में है ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इसकी बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। फीवर होगा पेशेंट को, कफ होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगी, भूख नहीं लगेगी पेशेंट को। और टीबी बेटा आपके किसी भी चीज की हो सकती है। टीबी लंग्स की भी होती है, आईज में भी हो सकती है, राइट। अलग अलग ऑर्गन्स में टीबी हो सकती है। देन बेटा जनरली दिस इज मोर कॉमन इन द वीक पीपल। वीक पीपल से हमारा क्या मतलब है, जिसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो ऑलरेडी ऐसे इलाके में रहता है जहां पे हाइजीन की जो है वो प्रॉब्लम है, जहां पे बहुत क्राउडेड स्पेस है, जहां पे इन्फेक्टेड पर्सन बहुत ज्यादा रह रहे हैं, तो उस एरिया में जो ऐसी जगहों पे ये ज्यादा देखने को मिलती है, क्लियर है। सो दिस इज द डायग्राम, ये आपके लंग्स हैं एंड दिस इज द माइकोबैक्टीरियम, राइट,
क्लियर है? सो अभी तक हमने क्या क्या किया बेटा, इसके अंदर आपको क्या चीज याद रखनी है, वो है बेटा आपका कि आपका पॉजिटिव एजेंट क्या है, बीमारी फैल कैसे रही है और सिम्टम्स क्या आते हैं, ठीक है, और क्या अगर कोई इलाज है तो वो क्या है, ठीक है, तो वो चीज आपको डेफिनेटली इसमें याद रखनी है। जैसे कि अभी हमने टेटनस जो किया था उसके लिए एटीएस एंटी टेटनस सीरम है, एंड डीपीटी वैक्सीन जो है बेटा आपके डीपीटी वैक्सीन जो है आपके डिप्थेरिया के लिए। क्लियर है? अब देखते हैं अगली डिजीज जो कि है हमारी वायरल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज सबको क्लियर हुई? एवरीथिंग इज क्लियर? इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। देखो वायरल डिजीज जो है बेटा, इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि वायरस जो है वो बहुत जल्दी म्यूटेट करता है, तो इसका कोई भी वैक्सीन या दवाई बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता इतना इजीली। कोरोना के टाइम भी यही हुआ था हमारे साथ कि वायरस आया था एंड जैसे ही हम उसका वैक्सीन बनाने की सोचते हैं वो म्यूटेट कर जाता है, तो वर्क नहीं कर रहा। और वैसे भी कोई इंजेक्शन बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, उसके ऊपर बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल बहुत टाइम लगता है, उसके ऊपर बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, फिर वो जाके मार्केट में आती है। बट ऑन द अदर हैंड बैक्टीरियल डिजीज के लिए हमारे पास स्टिल वी हैव एंटीबायोटिक्स। लेकिन एक प्रॉब्लम वाली बात अब ये देखने को मिलती है कि जो एंटीबायोटिक्स है वो रेजिस्टेंस जो है बॉडी के अंदर क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम जो है कुछ भी होता है तो वी जस्ट गेट एजिथ्रोमाइसिन या कोई और हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं 2-3 दिन के लिए, एंड देन जो है ये प्रोसेस 2-3 महीने में हम रिपीट करते हैं। तो ट्राई टू अवॉइड अंटिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए वायरल डिजीज के अंदर क्या है बेटा, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड इज अगेन वेरी कॉमन, बहुत ही कॉमन जो है ये वायरल डिजीज है, ठीक है। इसके अंदर पैथोजन क्या है बेटा, राइनो वायरस है। राइनो वायरस है इसीलिए हम इसको राइनाइटिस भी बोल देते हैं आपके कॉमन कोल्ड को। मोस्ट इन्फेक्शियस है बेटा ये आपके ड्रॉपलेट से फैलता है। कफ किया, किसी ने स्नीज किया तो फैल जाएगा, या फिर कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट से भी फैल जाता है। आपने अगर बेडशीट, टाल या फिर कुछ भी इस तरीके की हॉस्टल में एक दूसरे के अपने बच्चों ने अगर इस्तेमाल कर लिया तो उससे भी कॉमन कोल्ड जो है बड़ी इजीली फैल जाता है, ठीक है। इट इज अ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अनलाइक निमोनिया, कॉमन कोल्ड जो है वो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रहेगा। जैसे कि आपके निमोनिया के अंदर लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो रहा था एल्वुलाई के अंदर, दिस इज नॉट विद द कॉमन कोल्ड। ये चीज हमें याद रखनी है कि दोनों में डिफरेंस है। लास्ट कितने दिनों तक करते हैं, अराउंड 3 to 7 डेज लास्ट करता है, आपको पता ही है। देन अपने आप ठीक हो सकता है। नेजल डिस्चार्ज आएगा इसके अंदर पेशेंट में, एंड देन कंजेशन रहेगा, छाती जो है वो आपकी ब्लॉक हो जाएगी, नोज ब्लॉक हो जाती है, कंजेशन रहेगा। तो इसके अंदर वही है इलाज कि आपको स्टीम लेनी चाहिए, एंड दिस इज नॉट अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। नेजल डिस्चार्ज एंड कंजेशन जिसके लिए आप स्टीम ले सकते हैं, राइट। चलिए दिस इज इजी। नेक्स्ट है हमारा हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी बड़ा ही डेंजरस चीज है, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है। और अगर आपको याद है तो मैंने ये आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी पढ़ाया था कुछ, जब मैं वहां पे डिजीज पढ़ा रही थी तो वहां पे मैंने हेपेटाइटिस बी का जिक्र किया था। हेपेटाइटिस का मतलब क्या है, टाइटी आईएस लग जाता है बेटा बायो के अंदर, तो हम बोलते हैं कि इन्फ्लामेशन है, राइट। तो इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर इज एक्चुअली हेपेटाइटिस बी, ठीक है। 5 तरीके के ये होते हैं, A B C D E। इसके अंदर बी को छोड़ के जो बाकी आपके हैं इसमें सभी का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए रहेगा। ओनली हेपेटाइटिस बी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है बेटा वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। क्लियर है? वायरस का नाम क्या हो गया, हेपेटाइटिस बी वायरस। क्लियर है? ट्रांसमिशन कैसे होता है बेटा, थ्रू ब्लड, बॉडी फ्लूइड। जैसे कि आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया तो उससे अगर नीडल जो है इन्फेक्टेड पर्सन से आपके अंदर सेम नीडल डाल दी तो उससे हो सकता है। आप कहीं पे शेव करवाने जा रहे हो, कट लग गया तो उससे हो सकता है। देन बॉडी फ्लूइड्स का क्या मतलब बेटा, सलाइवा, मेंस्ट्रुअल या फिर वजाइनल फ्लूइड या फिर सेमिनल फ्लूइड, ठीक है। तो इंटरकोर्स जो है उसके टाइम पे भी ये चीज जो है फैल सकती है। देन प्रिवेंशन क्या है बेटा, आप पहले तो है कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है वो लगवाइए। देन ये सारे जो मेथड्स हैं इन सबको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम हमें ध्यान देना चाहिए। ये था हेपेटाइटिस बी। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देख, लेट मी जस्ट जूम इन अ लिटिल। चलिए
नेक्स्ट है बेटा डेंगू, ब्रेक बोन फीवर इसको बोलते हैं, इसको डेंगी भी बोल देते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसकी जो है वो डेंगी भी रहती है। सो ब्रेक बोन फीवर आपको कभी ना कभी किसी ना किसी रिलेटिव के हुआ होगा, ठीक है। मोस्टली कब होता है बेटा, जब आपके इन मस्किटोज का ब्रीडिंग पीरियड जो है वो चल रहा होता है, राइट। तो बेटा कोज कैसे होता है डेंगू आपका, फ्लेवी वायरस से, या फिर हम इसको आर्बो वायरस बोल रहे हैं। आर्बो वायरस मतलब आर्थ्रोपोड बोन वायरस, इसके अंदर जो है आपका मस्किटो इन्वॉल्व है ना, राइट। सो ये कुछ इस तरीके का आपका जो है ये डेंगू का मच्छर जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं एडीज, ये दिखता है, जिसके अंदर आपके जो लेग्स हैं बेटा उनमें व्हाइट व्हाइट ऐसे लाइनें सी बीच बीच में लगी होती है, एंड इसको इसीलिए क्या बोल देते हैं, टाइगर मस्किटो भी इसको बोलते हैं। सो डेंगू इज कोज्ड बाय फ्लेवी वायरस, जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए रहेगा। ट्रांसमिट कैसे होगा बेटा, ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ द एडीज मस्किटो, फीमेल एडीज मस्किटो, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क डाल रही हूं। सिम्टम्स क्या आते हैं, देखो दो तरीके की डेंगू हो सकती है पेशेंट को, या तो क्लासिकल डेंगू रहेगी या हेमरेजिक डेंगू रहती है, राइट। तो दो तरीके की है। अगर बेटा हम पहले की बात करें तो इसमें पेशेंट को फीवर आएगा, कुछ दिनों तक वीकनेस रहेगी, नोजिया आएगा। नोजिया का क्या मतलब होता है बेटा, वोमिटिंग जैसा फील होना, है ना। फ्रंटल हेडेक रहेगा यहां से, एंड पेन बिहाइंड द आईज, आई सॉकेट के पीछे की तरफ जो है वो दबाव फील होता है, पेन फील होता है। देन एपेटाइट नहीं रहेगी पेशेंट में, और जॉइंट पेन रहेगा। क्लियर है, ये सारे जो है क्लासिकल डेंगू के सिम्टम्स हैं। अगर हम हेमरेजिक डेंगू की बात करें तो बेटा इसके अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है इंटरनल ऑर्गन्स की, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि प्लेटलेट्स जो होते हैं पेशेंट के वो काफी कम हो जाते हैं, करीबन 40,000 से लेस अगर वो चले जाएं। होने कितने चाहिए वैसे, मोस्टली अराउंड 2 to 8 लाख रहते हैं बेटा, लेकिन अगर 40,000 से भी कम हो जाए तो हम कह सकते हैं कि दैट इज अ प्रॉब्लम। रेड स्पॉट्स छोटे छोटे आ जाएंगे बेटा, पूरी बॉडी पे, फीट पे, हैंड्स पे, हर जगह पे छोटे छोटे दाने रेड कलर के निकल जाएंगे पेशेंट को। ये सारे सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं तो इट मींस इट इज अ सीरियस कंसर्न, आपको तुरंत जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है, बाइट होगा फीमेल एडीज इजिप्टाई मस्किटो का, इसका पूरा नाम है एडीज इजिप्टाई। ड्यूरिंग डस्क एंड डॉन, सुबह और शाम के टाइम ये मच्छर ज्यादा एक्टिव होता है, 7 PM जो है शाम को, 7 AM 5 AM इन द मॉर्निंग। एंड देन बेटा इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहेगा, 3 to 8 days रहता है बेटा, जिसके अंदर हमें इस चीज को मॉनिटर करना है। इसके बाद में आइए आप टेस्ट क्या है बेटा, इसका टॉनिक टेस्ट है एक, और सीबीसी से भी पता चल जाता है प्राइमरी लेवल पे। सीबीसी क्या होता है बेटा, आपका कंप्लीट ब्लड काउंट जो होता है सीबीसी, उससे भी पता चल सकता है बेटा। उसके अंदर आपके प्लेटलेट्स मेजर कर सकते हैं, और अगर प्लेटलेट्स मेजर कर दिए तो हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट को जो है इन्फेक्शन है, डेंगू है या नहीं है। ट्रीटमेंट में क्या आएगा बेटा, ज्यादा इसकी कोई एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं पेशेंट को, एंड ORS पे रहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड करते हैं। आपने सुना होगा जब भी जिसको डेंगू होता है उसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा नारियल पानी पियो। देन पपाया की लीव्स भी इसमें काम करती हैं, इसकी जो टेबलेट्स भी आती है जिसके अंदर पपाया के लीफ एक्सट्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सो दोज थिंग्स आर एक्चुअली टेकन, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है बेटा प्रिवेंशन। तो ऐसा क्या करें जिसकी वजह से डेंगू होए ही ना, तो इसमें सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर ये मच्छर की वजह से है, मस्कीटो की बाइट की वजह से है, अब इसके अंदर खास बात ये है कि ये जो मस्कीटो है बेटा ये क्लीन वाटर में मिलता है। जनरली हम सोचते हैं कि गंदे पानी में जो है मस्कीटो ब्रीड करते हैं, लेकिन दिस मस्कीटो एक्चुअली फाउंड इन क्लीन वाटर। तो कहीं पे भी घरों में आप कूलर के अंदर पानी या किसी मटके में पानी या किसी चीज में पानी जो है वो इकट्ठा उस टाइम पे ना होने दीजिए। इट मीन स्टेगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए घर के आसपास। देन है बेटा गैम्बूशिया फिश, ये एक फिश होती है बेटा जो कि लार्वीवोरस होती है, मतलब आपके मस्कीटो के लार्वा को ये फिश जो है खा जाती है। तो अगर आप ये फिश जो है पॉन्ड्स में या ऐसी जगह पे वाटर बॉडीज में यूज करेंगे तो मस्कीटो के लार्वा जो है वो ज्यादा नहीं आएंगे। क्लियर है, तो ये सारे प्रिवेंशन है। उसके अलावा बेटा आप जो है वो आती है ना मस्कीटो रिपेलेंट, वो चीजें आप यूज करिए। देन आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहनिए। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्चुअली प्रिवेंशन फ्रॉम द डेंगू, राइट। So this is clear, everything is clear of the dengue, and this is the mosquito that actually looks like this. अब बेटा डेंगू और चिकनगुनिया रिसेंट ही आपके जो हैं लास्ट 2-3 इयर्स पहले जो है ये आपके दोनों टॉपिक ऐड हुए थे।
इनका नेम हमेशा से एनसीईआरटी में मेंशन था, लेकिन ये जो है कभी भी डिटेल में नहीं आता था, लेकिन अब जो है एनटीए ने इसको डिटेल के अंदर अलग से इन दोनों के नाम लिखे हैं, तो हम इनसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चिकनगुनिया इज अगेन मस्कीटो डिपेंडेंट डिजीज, जिसके अंदर बेटा चिकनगुनिया वायरस इसको कोज करता है। ये भी एक आर्बो वायरस है बेटा। इसके अंदर सिवियर जॉइंट पेन होगा। चिकनगुनिया का मतलब ही क्या होता है बेटा, ये तंजानिया में सबसे पहले मिला था, तो वहां की जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बेटा चिकनगुनिया मतलब डबल द पेन, जॉइंट पेन, सिवियर जॉइंट पेन होगा, असहनीय। तो एडीज एजिप्टाई ही जो है मस्कीटो, इसके अंदर भी यही है। एंड जो इसकी बाकी सारी चीजें हैं वो आपके सेम डेंगू जैसी रहेगी, आपके सिम्टम्स एंड प्रिवेंशंस। सिवियर जॉइंट पेन रहेगा इसके अंदर एंड सडन रहेगा, एकदम से आता है आपका जॉइंट पेन, ठीक है। इसकी कोई वैक्सीन हमारे पास है नहीं। सो दिस इज अबाउट चिकनगुनिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो ये थे हमारे कुछ बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीजेस। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए बेटा, नेक्स्ट है आपका मलेरिया। इट इज अ प्रोटोजोन डिजीज, राइट। हम अब पढ़ रहे हैं प्रोटोजोन डिजीज कोज्ड बाय द प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बेटा 1897 में किसी मस्कीटो के स्टमक में एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रही हूँ। इसके अंदर टोटल 60 स्पीशीज ऐसी हैं जो कि प्लाज्मोडियम की हम डिटेक्ट कर चुके हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 4 ऐसी है जो कि मलेरिया कोज करती है, जिसमें वाइवेक्स आएगी, ओवेल, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम एंड प्लाज्मोडियम मैलेरी। अब इसके अंदर प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम इज द मोस्ट डेंजरस। इसके अंदर पेशेंट के चांसेस जो हैं डेथ होने के वो सबसे ज्यादा रहते हैं। वेक्टर क्या होगा बेटा? वेक्टर जो है दैट इज फीमेल एनोफ्लिस, ठीक है। फीमेल एनोफ्लिस इसमें क्या है, वेक्टर की तरह काम करेगी, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन को अगर वो मस्कीटो का बाइट कर गया तो उसके अंदर भी ये आ जाएगा। देन बेटा 2 होस्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि डाइजेनेटिक बोलते हैं। जब 2 होस्ट चाहिए रहेंगे लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेनेटिक, ठीक है। एक रिजर्वेयर होस्ट बेटा इसका मंकी भी रहता है, लेकिन उसके अंदर कोई सिम्टम नहीं आता है। फर्स्ट होस्ट है बेटा वो है मैन, सेकंड है बेटा आपका मस्कीटो। मैन के अंदर इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। मस्कीटो के अंदर इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट होगी एंड कोई इन्फेक्शन जो है ये मस्कीटो के अंदर कोज नहीं करेगा। ये क्लियर है? ट्रीटमेंट क्या है बेटा? ट्रीटमेंट क्या है बेटा? ट्रीटमेंट है क्विनीन। क्विनीन जो है वो एक एल्किलॉइड होता है जिसको हम एक ट्री है जिसका नाम है किंकोना, उसकी बाक से एक्सट्रैक्ट करते हैं। प्रिकॉशंस क्या बेटा? मस्कीटो रिपेलेंट्स, ठीक है। मस्कीटो अगर कैरियर है, वेक्टर है, तो हमें मस्कीटो को जो है वो ग्रो ही नहीं करने देना है, तो मलेरिया होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। एंड दूसरे बेटा वही लार्विवोरस फिश है, उसका इस्तेमाल आप करिए पॉन्ड्स और वाटर बॉडीज के पास, तो उससे भी आपका कंट्रोल में रहेगा। अब देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल, जहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया और यहां से काफी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो क्या नजर आ रहा है बेटा कि फीमेल एनोफ्लिस ने एक इंसान को जो है बाइट किया और स्पोरोजोइट जो है उसके अंदर आ गए। उससे हुआ क्या? ये स्पोरोजोइट्स कहेंगे कि हमें तो लीवर के अंदर अपनी आर्मी को ग्रो करना है, हमें तो अपना नंबर बढ़ाना है। तो ये गए लीवर भाई साहब के अंदर। लीवर के अंदर बेटा आपके पास एक सेल्स नाम, लीवर के अंदर बेटा आपको पता है कि आपके पास क्या प्रेजेंट होती है? हिपैटोसाइट्स, है ना। हिपैटोसाइट्स क्या बोलते हैं बेटा हम? लीवर सेल्स। अब इन हिपैटोसाइट्स के अंदर बेटा जाके ये पैरासाइट जो है कौन सी स्टेज पे है? स्पोरोजोइट स्टेज पे, जो कि स्पिंडल शेप की होती है। वहां पे ये जाके बेटा मल्टीपल फिजन करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? शाइजोगोनी। मल्टीपल फिजन का मतलब क्या हुआ? ये एक से सीधा 40 से 100 से 200, मतलब ये मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरस अमाउंट में और अपने आप की जो तादाद है वो बढ़ा देगी। क्लियर है? अब ये लीवर में हो गया, मल्टीपल फिजन होगी, शाइजोगोनी होगी। लीवर के अंदर बेटा ये कन्वर्ट कर लेंगे अपने आप को मीरोजोइट्स के अंदर। स्पोरोजोइट से क्या बन जाएगा? मीरोजोइट, ठीक है। सो लिखा हुआ है द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन द लीवर सेल्स बाय मल्टीपल फिजन एंड देन बेटा उन हिपैटोसाइट सेल्स को ये क्या करेंगे? ये बर्स्ट करेंगे उन सेल्स को, और बर्स्ट करके बेटा कुछ जो है वो वापस आपके लीवर के अंदर ही जाएंगे दोबारा से इन्फेक्शन फैलाने, लेकिन जो कुछ है वो ब्लड के अंदर रिलीज हो जाएंगे। जो ब्लड के अंदर रिलीज हो जाएंगे उसको हम क्या बोल देते हैं? मीरो
हीमोजोइट्स। अब क्या होगा, अब बेटा ये आरबीसी के अंदर जाएंगे, आरबीसी के अंदर जाके ये कहेंगे कि हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एसेक्सुअली जो है रिप्रोड्यूस करेंगे, एंड फिर दोबारा इन्हीं आरबीसी को ये बर्स्ट करते हैं बेटा, जिसकी वजह से आपके पास एक फीवर जो है वो दिखने लग जाएगी पेशेंट के अंदर। अब फीवर जब ये बर्स्ट कर रहा है तो फीवर कैसे आया बेटा, क्योंकि एक केमिकल रिलीज हो रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोजोइन। तो जब तक आरबीसी के अंदर आके हीमोजोइन रिलीज ना हो जाए तब तक हम नहीं कहेंगे कि किसी पेशेंट के अंदर कोई सिम्टम आया, फीवर आया। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि ये फर्स्ट डे पे काटा, देन बेटा ये थर्ड डे पे इधर आया लीवर के पास, फॉर एग्जांपल ये हो सकता है फिफ्थ डे पे इधर आया, और ये हो सकता है सेवंथ डे पे जाके हीमोजोइन रिलीज हुआ। तो जब सेवंथ डे पे हीमोजोइन रिलीज हुआ तब हम मानेंगे कि अब क्या हो गया, आपके पेशेंट को फीवर आ गया है। ठीक है, सो दिस इज हीमोजोइन, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा बेटा, रिलीज पैरासाइट जो थे ये नई सेल्स को भी, नए आरबीसी को भी इन्फेक्ट करेंगे, क्योंकि ये तो अपनी आर्मी बढ़ाना चाहते हैं ना। तो इन्होंने तो एक आरबीसी को लिया, वहां पे अपने आप को बढ़ाया, बर्स्ट किया, बाहर निकले, हीमोजोइन रिलीज करवाया, फीवर आ गया पेशेंट को, दूसरे आरबीसी को पकड़ा, सेम चीज वहां किया, राइट। सो दिस साइकिल विल कंटिन्यूअसली गो ऑन एंड ऑन। लेकिन अब क्या होगा बेटा, नेक्स्ट स्टेज पे क्या जाएगा, सेक्सुअल स्टेजेस, गेमिटोसाइट जिसको बोलते हैं बेटा, वो डेवलप तो करेगी आपके आरबीसी में, लेकिन वहां पे जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है, ब्लड जो है वो वार्म ब्लड है, राइट। सो टेम्परेचर सूटेबल नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए, इसलिए बेटा ये गेमिटोसाइट जो है अब ह्यूमन होस्ट से निकल जाएंगे। क्लियर है, समझ आया? यहां तक ही जो है, इतना ही जो है साइकिल आपका, यहां तक ही जो था ये साइकिल बेटा, इतना ही जो चल रहा था आपके ह्यूमन होस्ट के अंदर। अब ये आ जाएगा मस्कीटो की बॉडी के अंदर। कैसे? देखो, अब इसी पर्सन को बेटा किसी फीमेल मस्कीटो ने बाइट किया और वो गेमिटोसाइट जो है ब्लड मील के साथ सक कर लिए, ले लिए। ठीक है, अब वो गेमिटोसाइट बेटा कहां चले जाएंगे, उस मस्कीटो के बॉडी के अंदर, एंड इंटेस्टाइन में जाके बेटा फर्टिलाइजेशन होगी और वो वहां जाके डेवलप करेगा। इज इट क्लियर? क्या बोला मैंने, मैं रिपीट कर देती हूँ। ये गेमिटोसाइट जाएंगे इस मस्कीटो की इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में जाके फर्टिलाइज करेंगे बेटा, देन जाइगोट बनेगा, देन पूरा प्रोसेस होगा, देन आपके स्पोरोजोइट जो है बेटा स्पिंडल शेप वाले, इस मस्कीटो की सलाइवरी ग्लैंड में जाके फिर से डेवलप हो जाएंगे। कहां जाके? सलाइवरी ग्लैंड में। देन सलाइवरी ग्लैंड से बेटा जब ये मस्कीटो किसी और पर्सन को फिर से बाइट करेगा, तो जब अपना सलाइवा बाइट के साथ रिलीज करेगा तो ये स्पोरोजोइट भी उस पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर देगा, और इंजेक्ट कर देगा तो हम कह सकते हैं कि स्पोरोजोइट जो है वो फर्स्ट इन्फेक्टिव स्टेज है। स्पोरोजोइट जो है, 1 सेकेंड, तो हम कह सकते हैं बेटा मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज जो स्पोरोजोइट है वो पहली स्टेज है जो कि मैन को, ह्यूमन को इन्फेक्ट करती है, स्पोरोजोइट। क्लियर? इज इट क्लियर? मैं क्विकली एक बार फिर से आपको ये रिवाइज करवा देती हूँ पूरी साइकिल। आपके पास हो क्या रहा है बेटा, फीमेल एनोफिलिस आई, उसने अपनी बाइट के साथ स्पोरोजोइट्स यहाँ पे इंजेक्ट कर दिए क्योंकि वो इन्फेक्टेड थी। ठीक है, देन इस पर्सन की बॉडी के अंदर ये हिपेटोसाइट्स में जाएंगे, लिवर सेल्स के अंदर जाएंगे, और वहां पे जो है अपने आप को मल्टीपल फ्यूजन से, जिसको साइजोगोनी बोलते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। उसके बाद में क्या होंगे, एसेक्सुअली ये लिवर सेल्स के अंदर डिवाइड करके, एंड देन एक टाइम ऐसा आएगा कि उस सेल को बर्स्ट कर देंगे और दूसरे हिपेटोसाइट सेल को इन्फेक्ट कर देंगे, एंड देन जब बर्स्ट करेंगे बेटा तो उसको वहां पे क्या रिलीज हो रहा है, ये मीरोजोइट में कन्वर्ट हो चुके होंगे लिवर में, एंड देन ये कम आएंगे आपके आरबीसी के अंदर। आरबीसी के साथ भी सेम चीज करेंगे, एक आरबीसी को इन्फेक्ट किया, फिर उसको बर्स्ट करके रिलीज हो गए, उस टाइम पे एक चीज रिलीज होगी जिसको हम हीमोजोइन बोलते हैं, और उसी हीमोजोइन से जो है बेटा आपको फीवर आता है पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाइट करने से और फीवर आने में टाइम लग सकता है पेशेंट के अंदर। देन बेटा आपके गेमिटोसाइट रिलीज होंगे, मेल एंड फीमेल, लेकिन ये यहाँ फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे ह्यूमन के अंदर, तो इनको बेटा मस्कीटो के अंदर जाना पड़ेगा आगे के लिए। क्यों? क्योंकि आपका ह्यूमन का जो टेम्परेचर है वो सूटेबल नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए। किसी और मस्कीटो ने जब इसको बाइट किया तो वो गेमेटोसाइट उस मस्कीटो की इंटेस्टाइन में जाएंगे, वहां पे फर्टिलाइज करेंगे, देन सलाइवरी ग्लैंड में मैच्योर स्पोरोजोइट में कन्वर्ट होंगे जो कि स्पिंडल शेप के होते हैं। देन अगेन ये किसी ह्यूमन को जब बाइट करेगा तो आपके स्पोरोजोइट जो है उसके अंदर इंजेक्ट कर देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मलेरियल लाइफ साइकिल। आई होप इट्स क्लियर। इसके सिम्टम्स जो है बेटा चिल्स एंड फीवर है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है पेशेंट को और बार बार जो है बुखार आती है।
अब ये एनसीईआरटी की एक स्लाइड मैंने लगाई है अबाउट दिस चैप्टर। हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। विडाल टेस्ट अभी हमने देखा, टाइफाइड मैरी के बारे में देख लिया हमने, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा जो कि न्यूमोनिया कोज करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। डाइसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थीरिया, देखो ये यहाँ पे सिर्फ नेम मेंशन एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये डिटेल में, ये बैक्टीरियल डिजीज है। फिर वायरल डिजीज में बेटा कॉमन कोल्ड है। देन आपका क्या है, इसके सिम्टम्स बताए हुए हैं, नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, होर्सनेस, कफ, हेडेक है। एंड ये 3 to 7 डेज लास्ट करेगा। उसके बाद में क्या है बेटा आपका, उसके बाद में बेटा प्रोटोजोन के अंदर मलेरिया हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लाज्मोडियम से होता है। स्पीशीज क्या है, वाइवेक्स, मलेरिया एंड फेल्सीपेरम जो है सबसे ज्यादा आपकी लीदल है, ये सब हो चुका है। सो दिस इज होल आपका लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरिया। अब यहाँ से देख सकते हैं सेम वही बातें जो भी हमने देखी है कि कैसे आरबीसी जो है वो रप्चर करता है, कैसे हीमोजोइन रिलीज होता है, ठीक है। एंड रिकरिंग फीवर जो है बॉडी में पेशेंट को आएगी बार बार। एंड फीमेल एनोफ्लीज ये सारा काम करवा रहा है। स्पोरोजोइट आपका इन्फेक्टेड स्टेज है जो कि मेच्योर इन्फेक्टेड स्टेज है। देन बेटा आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटमीबा हिस्टोलिटिका, इट इज अ प्रोटोजोन पैरासाइट, ठीक है। ये भी आपका जैसे मैंने भी डाइसेंट्री पढ़ाया था तो वैसे ही है, इसको हम बोल देते हैं अमीबाइसिस या फिर अमीबिक डाइसेंट्री। इसमें भी क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन जो है पेशेंट वो है इसकी लोकेशन। एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे बेटा, पेशेंट को जो है कॉन्स्टिपेशन रहेगा, एब्डोमिनल पेन रहेंगे, क्रैम्प्स आएंगे। क्रैम्प्स क्या होता है बेटा, दर्द एकदम से होता है फिर ठीक हो जाता है, फिर दोबारा से होता है फिर ठीक हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं क्रैम्प्स। और स्टूल जो है उसके अंदर एक्सेस म्यूकस आएगा और ब्लड क्लॉट भी आ सकता है। ये सारे क्या हो गए, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, राइट। यहाँ पे बात समझने वाली है कि हाउस फ्लाई मक्खियां जो है बेटा एंटमीबा हिस्टोलिटिका के अंदर मैकेनिकल कैरियर की तरह काम कर रही है। दे आर नॉट एक्टिंग एज वेक्टर, जैसे कि अभी हमने मलेरिया या डेंगू में पढ़ा, क्योंकि कुछ भी इनकी बॉडी के अंदर कोई लाइफ साइकिल की स्टेज नहीं हो रही है। ये बस ये है कि मक्खी के ऊपर वो चिपक जाएंगे, फिर वो मक्खी जहां जाके बैठेगी तो वहां पे वो ये मतलब उस चीज को पहुंचा देगी। तो एक तरीके से ये बस पास कर रही है, राइट। तो इट इज एक्टिंग जस्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर। Serve to transmit the parasite from feces of the infected person to the food that we eat. ये लिखा हुआ है यहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स, और इसीलिए वो कंटेमिनेट कर देगी। कंटेमिनेशन फूड एंड कंटेमिनेटेड वाटर पीने से आपका एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है ये आपका फैलेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो बाय द फीकल रूट। देन है बेटा सेकेंड आपका एस्कैरियसिस। एस्कैरिस आपने 11th क्लास में पढ़ा था। इट इज अ राउंड वर्म, इसीलिए इसको हेलमिंथ डिजीज भी बोल देते हैं, जो कि आपके विचरेरिया से होता है बेटा। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको हम फिलेरियल वर्म भी बोल देते हैं, ठीक है। दिस इज अ हेलमिंथ एंड इट इज पैथोजेनिक टू मैन। होगा क्या बेटा, ये एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, इसको एस्कैरियसिस हम बोल रहे हैं। इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे, पेशेंट की बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मस्कुलर पेन होगा, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। इसमें होता क्या है बेटा, इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस के अंदर एग्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। जो एग्स हैं वो आपके इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस में रिलीज हो जाएंगे, कंटेमिनेट कर देगा उस मिट्टी को, उस सोइल को, वहां से आपके वाटर, प्लांट्स, हर चीज आपके कंटेमिनेट हो जाएगी और वो ऐसे हेल्दी पर्सन में फैल जाएगी बाय द हेल्प ऑफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स दैट वी ईट। इसीलिए बोलते हैं आपकी कोई भी वेजिटेबल, फ्रूट सब जो आता है आप उसके अंदर बेकिंग पाउडर एंड सोल्ट ये सब डाल के उसको प्रॉपर वॉश करके देन यू ईट एवरीथिंग, ठीक है। सो विचरेरिया की स्पीशीज है बेटा बैंक्रॉफ्टी एंड मलाई, ये दो इसकी स्पीशीज है, ये भी याद रखेंगे। इससे होता क्या बेटा, स्लोली क्रॉनिक इन्फ्लामेशन आ जाती है ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स और लोअर लिम्स के, ठीक है, लोअर लिम्स आपका इसमें इफेक्ट करेगा, इसलिए इसको एल्फेंटियासिस या फिलैरियसिस भी बोलते हैं, ठीक है। 3 नाम हो गए। तो देखो किस तरीके से इस मैन का ये पूरा जो एरिया लोअर लिम वाला ये कैसे आपका एनलार्ज हो गया है, राइट। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर द हेलमिंथ डिजीज। देन है बेटा लास्ट आपकी फंगल डिजीज। कौन सी, फंगल डिजीज। फंगल डिजीज के अंदर बेटा आपके 3 जीनस का नाम आपकी एनसीईआरटी बोलती है। पहला है बेटा माइक्रोस्पोरम, देन है ट्राइकोफाइटोन, देन है एपिडर्मोफाइटोन। ये तीनों जो है आपको नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 ये याद रखने हैं। ये रिंग वॉर्म्स आपके करवाते हैं। ये मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस है, एक तो आपका कॉमन कोल्ड और एक आपका ये रिंग वॉर्म। ये बहुत आपके इन्फेक्शन जो है जल्दी से फैल जाते हैं। देखो कैसे पेशेंट की जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे इस एरिया में ये पैचेस आपके बने हुए हैं, रिंग टाइप में बनते हैं ये। सो दिस इज नोन एज रिंग वॉर्म। अब जो ये है इसके अंदर देखो ये ड्राई स्केली लेजन्स आ जाते हैं, ठीक है, स्किन और नेल्स के पास, स्कैल्प के पास। होता क्यों है बेटा, ये आपके मॉइस्चर की वजह से। देखो हमने फंगस का देखा है, फंगस को अगर ग्रो करना है तो उसको मॉइस्चर चाहिए, तो आपके ये
आपके ये टोज और फिंगर के गैप के बीच में आपका मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से यहाँ ये जल्दी ग्रो करता है, ठीक है। तो हीट एंड मॉइस्चर रहेगा फंजाई को ग्रो करने के लिए। देन आपका बेटा ग्रोइन एरिया में, आपके टोज के बीच में, ठीक है, वहां पे ये इजीली आपको मिलते हैं। फैलते कैसे हैं बेटा? टॉवल से, क्लोथ से या कॉम इन्फेक्टेड पर्सन से अगर आपने यूज किया तो आपको फैल सकते हैं। सो ये सारी चीजें बेटा मोस्टली जो है हॉस्टल्स या ऐसी जगहों पे रहते हुए टाइम पे बहुत होती है बच्चों को, इसलिए इन चीजों का जो है हमें ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? सो दिस इज अबाउट द फंगल इन्फेक्शन। ये देखो बेटा आपके हेलमेंथिक आ गए, इधर एस्कैरियसिस आ गया, विचरेरिया आ गया, फिर फंगल डिजीज में आपका ये तीनों जो है माइकोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड आपका एपिडर्मोफाइटोन, ये आ गए। क्लियर है? ये सारा क्लियर है। उसके बाद में एनसीईआरटी जो है एक लास्ट में पैराग्राफ मेंशन करती है बेटा कि कैसे हम इन चीजों को बचा सकते हैं। इन इन्फेक्शियस डिजीज को आप इसी तरीके से कंट्रोल ला सकते हैं। पब्लिक हाइजीन आपको रखना चाहिए और डिस्पोज करना चाहिए आपको वेस्ट मटेरियल और एक्सक्रीटा प्रॉपरली। टाइम टू टाइम इनकी क्लीनिंग करवानी चाहिए, डिसइंफेक्ट करवाने चाहिए वाटर जो आपके रिजर्वोयर्स हैं, टैंक्स हैं जो, ठीक है। ये सारे मेजर बेटा पर्टिकुलरली फूड, वाटर के थ्रू जो आपके डिजीज फैल रहे हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, अमीबोइसिस हो गया, स्कैरियसिस हो गया, उनके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद में कुछ एयरबोर्न डिजीज जैसे निमोनिया, कॉमन कोल्ड, इनके लिए आपको जो है तो क्लोज कॉन्टेक्ट जो है पेशेंट के साथ आपको नहीं रखना चाहिए, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ उनकी बिलोंगिंग्स को आपको यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड देन जैसे डिजीज है मलेरिया एंड फिलेरियसिस, इन डिजीज के लिए बेटा आपको क्या करना चाहिए? आपको ये डिजीज जिन वजह से हो रही है, जो कि आपके इंसेक्ट वेक्टर्स, मस्कीटोज वगैरह, उनको ही कंट्रोल या एलिमिनेट करना चाहिए। इनकी ब्रीडिंग को रोकना चाहिए, उनके ब्रीडिंग प्लेसेस पे हमें मस्कीटो रिपेलेंट्स यूज करने चाहिए। आप जो है आप वो गैम्बूसिया फिश को यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्प्रेइंग कर सकते हैं इंसेक्टिसाइडल्स को। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू रिड्यूस दीज वेक्टर बॉर्न डिजीज, राइट। चिकनगुनिया, डेंगू, ये देखो ये सारे नाम जो है यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, ये हम सब डिटेल में पढ़ चुके हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? आई होप दिस इज क्लियर। एनसीईआरटी में ये नाम है बेटा डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स। ये स्मॉल पॉक्स से कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुका है अब। इसका एक भी पेशेंट जो है प्लैनेट अर्थ पे प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज अ बिग अचीवमेंट फॉर ह्यूमन काइंड। ऐसे ही हम बाकी जो है डिजीज उनको भी इरेडिकेट कर सकते हैं। A large number of other infectious disease like polio, diphtheria, pneumonia, tetanus have been controlled to a large extent. ये कंट्रोल हुई है लेकिन अभी पूरी इरेडिकेट नहीं हुई है, उसको भी हमें करना है। इन सब चीजों में बेटा बहुत सारी एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरीज और अदर ड्रग्स की डिस्कवरीज ने बहुत इफेक्टिवली काम किया है। और ये सारी डिस्कवरीज बेटा कैसे आई? आपकी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। तो इसको डिटेल में हम बायोटेक चैप्टर में पढ़ेंगे। आज इतना ही था डिजीज के बारे में। कल की वीडियो में हम देखेंगे इम्यूनिटी के बारे में। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल। टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल विच इज सारिका राव बायोलॉजी। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय।